हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे ग्रोथ के लिए जीडीपी रेट और जीबीए, इन्फ्लेशन को समझने के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए सीएमआईई डाटा, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी और पीएमआई इंडेक्स, ट्रेड और करेंसी के लिए फॉरेक्स रिजर्व और यूएसडी आईएनआर रेट। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। इतने सारे इंडिकेटर को समझना, इतने सारे डाटा को एनालाइज करना काफ़ी टेडियस जॉब है। लेकिन इतने सारे इंडिकेटर को रिप्लेस करते हुए सिर्फ एक इंडिकेटर की बात की जाए, जिसे सिर्फ समझने में हमें बाकी किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ एक इंडिकेटर को समझने से हम अपकमिंग स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में इस इंडिकेटर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। जब चीज़ें बीत जाती है, उसे ये इंडिकेटर्स बाद में बताते हैं। ऐसे में इस डाटा का यूज करके आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये तो आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन एक इंडिकेटर जो मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है, ट्रक सेल एंड ट्रक रेंटल, खासकर ट्रक रेंटल, ये लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी है। ये इतना पावरफुल इंडिकेटर है कि इसके यूज से हम स्टॉक मार्केट के शॉर्ट टर्म बिहेवियर को काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जब ट्रक्स की रेंटल हाई हो, इसका मतलब है गुड्स मूव कर रही है, प्रोडक्शन रैंप अप हो रही है और लॉजिस्टिक अपने फुल कैपेसिटी में काम कर रही है। वही दूसरी तरफ रेंटल ड्रॉप करती है, तो समझ आता है कि बिजनेस अभी स्लगिश चल रही है। जब एग्रो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तब भी इन्हें बहुत सारे ट्रक्स की ज़रूरत ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। तब ट्रक्स की सेल्स और रेंटल दोनों बढ़ जाती है, और ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लेशन आने वाले समय में कंट्रोल में रहेगी, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और वे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे कॉरपोरेट्स की अर्निंग बढ़ेगी और स्टॉक प्राइसेस उन कंपनियों की ऊपर जाएगी। सिर्फ ट्रक की रेंटल प्राइस से हम स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा ट्रक्स के रेंटल प्राइस को लॉजिस्टिक बिजनेस से भी हम समझ सकते हैं। अगर फ्यूल प्राइस के बढ़ने से रेंटल प्राइस कम नहीं हो रही, इसका मतलब बिजनेस उस बढ़े हुए प्राइस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। इसका वजह है डिमांड काफ़ी हाई है, और यह भी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी अभी हेल्दी है। लेकिन अगर फ्यूल प्राइस के बढ़ने से रेंटल स्टेगनेंट या फिर ड्रॉप कर जाती है, इसका मतलब यह है कि बिजनेस स्ट्रगल कर रही है, बढ़े हुए प्राइस को कस्टमर तक पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। ये इकोनॉमी के लिए वीक फ्लैग है। आने वाले समय में हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, लोन एक्सपेंसिव हो और स्लगिश ग्रोथ भी हो सकती है, जिससे स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम पे नीचे आ सकती है। दोस्तों, यहाँ सिर्फ ट्रक के रेंटल प्राइस के अप या डाउन होने से हम बहुत जल्दी स्टॉक प्राइस के शॉर्ट टर्म बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसे अभी अभी हमने समझा है। जिससे हम मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और साथ में बड़ा लॉस होने से हम बच सकते हैं। जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कुछ समय बाद रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ट्रक रेंटल प्राइसेस करंट मार्केट के सिनेरियो के साथ साथ ही एडजस्ट होते रहती है। सिर्फ ट्रक के रेंटल प्राइस से हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक प्राइस को काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ट्रक का रेंटल रेट पता करना जीडीपी डाटा, पीएमआई इंडेक्स, सीएमआई डाटा को समझने से कहीं आसान है। तो दोस्तों, ये कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही नॉलेज आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू।